आज की वीडियो में देखते हैं कि आपने होम लोन ले रखी है उसको प्रीपे कर देना चाहिए या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो में। जो वीडियो है उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने लार्ज अमाउंट की लोन अमाउंट ले रखी है और जो लोन का पीरियड है लगभग 10 से 20 साल का होना चाहिए। जिसने स्मॉल लोन अमाउंट लिए, छोटी लोन अमाउंट लिए या जो होम लोन का पीरियड है वो कम है 2 या 4 या 5 साल के लिए, तो उनके लिए वीडियो यूज़फुल नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जब आप होम लोन लेते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या आपको इनकम टैक्स में फ़ायदे होते हैं। तो आप जो होम लोन लेते हैं उसके ऊपर का जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं उसमें आपको 80C में डिडक्शन मिलता है टोटल 1,50,000 तक का ही। और म्यूचुअल फंड अगर जो आप ELS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम वाले टैक्स सेवर वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टोटल ये दोनों मिला के 1.5 लाख तक का ही बेनिफिट मिलता है। इससे ऊपर आपने किया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर जो आपने अदर देन ELS नॉन ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ELS में 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। और होम लोन लिए उसके ऊपर अगर जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो सेक्शन 24 के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। उसका आप डिडक्शन लेके टैक्स बचा सकते हो। और 2019 के बजट में डिक्लेयर किया गया अगर जो आप होम लोन का इंटरेस्ट पे करते हो आपको एडिशनल 50,000 भी डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80EE। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इन टोटालिटी आपको 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा जिससे आप आपका टैक्स सेव कर सकते हो। बट 80EE के सेक्शन में जब आप डिडक्शन लेते हो तो उसके थोड़ी कंडीशंस है। जैसे आप जो घर खरीदते हो वो फर्स्ट टाइम खरीदा हुआ होना चाहिए, मतलब सेकंड टाइम खरीदते हो तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। जो आप फ्लैट खरीदते हो उसकी वैल्यू 50 लाख से नीचे होनी चाहिए। जो आप होम लोन लेते हो वो 35 लाख तक की मानी जाएगी। और जो आप लोन लेते हो वो आपने 2016-17 के बाद से लिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप इजीली 80EE में इंटरेस्ट का 50,000 के तक डिडक्शन लेके सेव कर सकते हो टैक्स को। अभी ये वीडियो हमने बनाया है तो इसमें सर्टन अजम्पशन लेके रखे। जैसे होम लोन का इंटरेस्ट ये वीडियो में हम कंसीडर कर रहे हैं 8%, जो नॉर्मल अभी वही रेट के आसपास चल रहा है। म्यूचुअल फंड से आप जो रिटर्न कमाएंगे वो 12% के आसपास होगा। होम लोन का अमाउंट इसमें हमने 50 लाख लिया है और जो होम लोन का पीरियड टेन्योर है 20 ईयर होगा। चलिए हम अब चलते हैं होम लोन कैलकुलेटर पे जो आप ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं। तो होम लोन का अमाउंट जो हमने डिस्कस किया 50 लाख रुपया, इंटरेस्ट का रेट है 8% और जो लोन का पीरियड है वो 20 ईयर्स होगा। तो वो हिसाब से आपका EMI मंथली EMI कितना बनता है 41,000 लगभग 800 रुपये का बनता है। और जो टोटल इंटरेस्ट है जो आप 20 सालों में पे करोगे लगभग 50 लाख के आसपास होगा। इन शॉर्ट 50 लाख का लोन और उसके ऊपर का इंटरेस्ट 50 लाख, तो लगभग आप 1 करोड़ रुपया पे करोगे 20 सालों में टोटल। और EMI जो कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला नीचे दिया होगा है तो वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। EMI ऐसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट होके आ जाता है। अभी हम देखेंगे कि लोन का शेड्यूल कैसा होगा 1 साल का। ये पहले 1 साल के लिए हमने अज्यूम किया कि आपने जनवरी 22 से लोन ले लिया बराबर। तो देखिए 41,822 कैसा आया आपको A+B कॉलम में टोटल पेमेंट में दिखेगा। फिर प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कैसा है और इंटरेस्ट का कैसा है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए दिया है 1 साल का। ऐसे ही आपको 20 साल का भी दिखेगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे देख लीजिए आप 2022 से लोन चालू करेंगे और 2041 में आपका लोन खत्म होगा और ऐसा पेमेंट का शेड्यूल होगा जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। अभी क्या होता है कि आपने होम लोन ले लिया और ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए और आपकी सैलरी बढ़ जाती है, या तो आपको बिजनेस में कोई अच्छा प्रॉफिट हो जाता है या तो आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा, तो आप क्या फील करते हो कि भाई मुझे होम लोन जल्द से जल्द पे करना चाहिए, मुझे इसका बर्डन नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसको होम लोन सर पे हो तो टेंशन रहता है। तो आप क्या डिसाइड करते हो कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो होम लोन का मैं EMI को इंक्रीज कर दूं और होम लोन का जो पीरियड है वो मैं कम कर दूं, 10 साल का कर देते। तो अभी ये सिनेरियो में क्या होता है, लोन का अमाउंट हमने पहले क्या किया था 50 लाख रुपया। अमाउंट जो आप 20 सालों में पे करेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ कैसा आया 50 लाख होम और 50 लाख इंटरेस्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। EMI अमाउंट भी हमने डिस्कस किया था 41,822 का आ रहा था। अभी 36 मंथ में आप कितना पे कर चुके होंगे, 36 मतलब 3 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप बोलेगे कहाँ से अमाउंट आया, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए हमने जो शेड्यूल बनाया था A+B अमाउंट देखिए 5 लाख 5 लाख 5 लाख 2022 23 24 तक आप 15 लाख रुपया इंटरेस्ट के साथ पे कर चुके हैं बराबर। जो ओपनिंग बैलेंस अब 4th ईयर से जब बनेगा वो कितना बनेगा, 50 लाख का लोन है उसमें से हमने 3.5 लाख पे कर दिया। आप बोलोगे 3.5 लाख कहाँ से आया, तो देखिए स्क्रीन पे प्रिंसिपल अमाउंट पे देखिए 1,14,000 और तीसरे साल में 1,23,000, दोनों का टोटल आप करेंगे तो 3.5 लाख आता है। तो लगभग 3.5, तो 50 में से आपने 3.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया अगर, तो चौथे साल से जो लोन का अमाउंट बचेगा वो बचेगा 46,50,000 बराबर। और अभी लोन का पीरियड हमने डिस्कस किया कि अभी आप 10 साल के लिए लोन लोगे, तो ऑलरेडी 3 साल तो आपने पास कर दिया, अभी नया लोन 10 सालों के लिए बनेगा। तो जब आप 10 सालों के लिए लोन लोगे 4650 का, तो कितना EMI बनता है, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखिए कैलकुलेटर में 4650 अपना लोन है 8
टक्के के हिसाब से और लोन का टेन्योर 10, आपका नया लोन का ईएमआई बनता है 56,000 लगभग 400 रुपया। तो आप अभी 10 सालों में होम लोन पे करोगे कितना बनेगा 67,70,000। आप बोलोगे 67,70,000 कैसा आएगा, तो देखिए आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए तो 67 नीचे आपको देखिए टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अभी ये केस में अभी 50 लाख नहीं होगा क्योंकि आप लोन का टेन्योर कम करके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जल्दी से जल्दी भर रहे हो तो आपका लोन का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा क्योंकि टेन्योर कम हो गया और लोन का अमाउंट भी कम हो चुका है। तो 21,20,000 आपका इंटरेस्ट बन चुका होगा, बराबर। तो आप टोटल 13 सालों में लगभग 67,70,000 टोटल अमाउंट प्लस 15 लाख आपने ऑलरेडी 3 सालों में पे कर दिया, तो टोटल आप 82,70,000 13 सालों में पे करोगे। 13 साल कैसे, 3 साल आपने ऑलरेडी पे कर दिया और नया लोन का ईयर है 10 ईयर्स। ये करके कितना इंटरेस्ट सेव कर सकते हो, तो 50 लाख का आपका ओरिजिनल माइनस 11,30,000 रुपया। आप बोलोगे 11,30,000 कहाँ से है, तो आप देखिए बी कॉलम इंटरेस्ट का, उसमें देखिए 3,96,000 प्लस 3,87,000 और 3,00,000 इतनी सबका टोटल मारोगे तो आपने लगभग इंटरेस्ट का 11,30,000 रुपया पे कर दिया होगा। तो आपका अभी इंटरेस्ट बचता है 38,30,000 जो अभी आप नहीं पे करोगे। नए इंटरेस्ट के हिसाब से आपका 21,20,000 है, तो आपने ये प्रोसेस करके 17,55,000 का इंटरेस्ट बचा लिया क्योंकि आपने लोन कम हो गया, पीरियड भी कम हो गया, तो इंटरेस्ट भी सेव कर लिया, तो आपने इंटरेस्ट सेव कर लिया प्रोसेस से। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट में आपने जो इंटरेस्ट तो सेव कर लिया, तो अभी आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इतना इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो आप अज्यूम करते हैं कि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो टोटल इंटरेस्ट जो आपने सेव किया 17,55,000 उसके ऊपर 30% करोगे तो आप 5,30,000 का तो टैक्स अपने बेनिफिट चला गया क्योंकि हमने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो टैक्स भी नहीं मिलेगा बेनिफिट। आप बोलोगे भाई मैं अभी 13 साल में लोन पे कर दिया, जो 7 साल बच रहे मेरे 20 सालों में से उसमें मैं बाकी के अमाउंट से जो ईएमआई भर रहा था मैं 56,400 की, उससे मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा। तो एसआईपी आपने 56,400 के जो आप ईएमआई भरा था सेम अमाउंट से आप एसआईपी चालू करते हो 7 सालों के लिए, आपने 20 सालों के लिए लोन लिया था ना, वो हिसाब वो कैलकुलेशन से। म्यूचुअल फंड का रेट हमने 12% किया है, और अगर जो कोई भी वेबसाइट पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर में अमाउंट डालते हो तो 7 सालों के बाद आपको टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट लगभग 74,44,000 का मिलता है। उसके अंदर प्योर जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 27 लाख रुपए का। तो अभी ये प्रोसेस करके आपको कितना बेनिफिट होता है देखिए, तो आपने म्यूचुअल फंड से इनकम कमाया वो 27 लाख का, जो इंटरेस्ट बचाया आपने वो 17.5 लाख का, उसमें से आपको टैक्स का जो बेनिफिट था वो तो चला गया तो वो हम माइनस करेंगे, तो ये प्रोसेस से आपको लगभग 39,35,000 प्रॉफिट होता है। अभी हम चलेंगे सेकंड सिनेरियो में। अगर जो आप ऐसा नहीं करते, आप बोलते हो मैं लोन 20 सालों के लिए पे करूंगा कोई बात नहीं और साइमल्टेनियसली म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करूंगा, आप बोलोगे अरे साइमल्टेनियसली मैं म्यूचुअल फंड में कैसे अमाउंट कहाँ से लाऊं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अमाउंट यहाँ से आएगी। आप अगर जो 10 सालों के लिए लोन लेते तो कितना ईएमआई पे करते 56,400, बट अगर जो आप डिसाइड करते हो नहीं मैं 20 सालों के लिए जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल ईएमआई था वो हिसाब से पे करूंगा तो 41,820, तो माइनस करेंगे तो आपको 15,000 रुपया बच रहे, तो वो बस बचे हुए अमाउंट से आप एसआईपी चालू करोगे। तो अभी टेन्योर आपका कितना हो जाएगा 17 साल। 17 साल कैसे, 20 साल का लोन लिया, 3 साल के बाद आप एक डिसीजन लेते हो तो आपके बचे 17 साल। पहले केस में आप 7 साल के लिए ले रहे थे, यहाँ पे पीरियड बढ़ता है और पीरियड बढ़ता है तो आप पता है कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा होता है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखिए म्यूचुअल फंड से 12% था, और आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको 17 सालों के बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा, जबकि आप पहले केस में डालते तो आपको खाली 74,44,000 रुपीज मिलता था। और अगर जो वेल्थ जो आपको प्रॉफिट प्योर मिलेगा लगभग 70 लाख के, मतलब टू बी प्रिसाइज 69,60,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट है लॉन्गर पीरियड का म्यूचुअल फंड करते हो। और अभी ये केस में तो आप इंटरेस्ट नहीं बचाओगे क्योंकि आप एडिशनल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको इसमें डिडक्शन भी मिलेगा। जो आपका लास्ट सिनेरियो में लॉस था ये सिनेरियो में बेनिफिट बन जाएगा। सेम रेट 30%, 17.5 लाख का जो आपने पहले बचाया था अभी नहीं बचेगा क्योंकि आप लोन का टेन्योर 20 साल रख रहे हो, तो 17.5 लाख पे 30% मतलब 5,30,000 का आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा, जो लास्ट टाइम आपका डिसएडवांटेज था। अभी आपका टोटल गेन कैसा होगा, म्यूचुअल फंड से हमने 69,60 अभी कैलकुलेट है 17 साल में आपको मिलेगा, प्लस टैक्स का बेनिफिट मिलेगा 5,30,000, पर आपने जो एक्स्ट्रा लो इंटरेस्ट पे किया 17.5 लाख का वो माइनस होगा, तो नेट देखिए आपको 57.5 लाख के आसपास का टोटल प्रॉफिट होगा। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं क्या ऑप्शन सही है। तो आप देखिए सिनेरियो 1 में हमको कितना प्रॉफिट हुआ था, टोटल गेन 39 आप कंफ्यूज हो जाओगे 39.35 कहाँ से आया, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए हमने कैलकुलेट किया था टोटल गेन 27 लाख का प्लस इंटरेस्ट बचा लिया उसके ऊपर माइनस टैक्स का तो 39 लाख का। और नेक्स्ट सिनेरियो में आता है 57,35,000 अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कहाँ से आया 57 लाख। देखिए हमने 69 का म्यूचुअल फंड से गेन किया, टोटल टैक्स सेव किया 5.5 लाख का, और जो इंटरेस्ट ज्यादा भरा उसका 57.5 लाख यहाँ से आया। तो टोटल गेन देखिए आपको किस में ज्यादा हो रहा है,
तो 39 लाख वहाँ पे सिनेरियो 1 में कम हो रहा था और सेकंड में ज्यादा हो रहा है, तो 18 लाख का आप एक्स्ट्रा बेनिफिट कर। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये प्रोसेस करके आपको क्या होगा कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है 20 साल के लोन के लिए, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, लगभग आपने 50 लाख का इंटरेस्ट पे किया है, और म्यूचुअल फंड से जो आप रिटर्न कमा रहे हो 69,60,000, राउंड में हम अगर जो पकड़े तो 70 लाख रुपए, मतलब आपने जो भी टोटल 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, पूरा इंटरेस्ट का कॉस्ट आपको म्यूचुअल फंड निकाल के देगा, प्लस 20 लाख रुपए एडिशनल आप म्यूचुअल फंड से भी कमा सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि आपने होम लोन जो है आपकी इंटरेस्ट फ्री होम लोन बना दिए। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कोई गारंटीड नहीं होता, कभी आपको 10%, 8%, 7% भी मिलता है, कभी कभी 12, 15, 16, 18 भी मिलता है, इसलिए हमने कंजर्वेटिव रेट इस वीडियो में पकड़ा है। ऑप्शन आता है कि आपको लोन 20 सालों के लिए कंटिन्यू करना चाहिए और साइमल्टेनियसली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है, ना कि आपको लोन का टेन्योर रिड्यूस करके EMI को बढ़ाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है लोन को कंटिन्यू रखिए और साइमल्टेनियसली SIP में भी इन्वेस्ट करते रहिए। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।